जाता था। 2001 की जनगणना के अनुसार पासी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के दूसरे सबसे बड़े समूह के रूप में दर्ज किए गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में दलित आबादी का 16% हिस्सा पासी जाति से आता था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पासी समाज की कुल जनसंख्या लगभग 65 लाख थी। आज पासी समाज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। हालांकि इनकी सबसे अधिक संख्या अवध क्षेत्र में ही पाई जाती है। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम क्रुक के अनुसार पासी शब्द संस्कृत के पासिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फंदा या जाल। पासी जाति के लोग पेड़ों से ताड़ी निकालने के लिए फंदे का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इन्हें यह नाम दिया गया। लेकिन पासी सिर्फ एक व्यावसायिक जाति नहीं थी। इनके शौर्य और पराक्रम का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। अवध क्षेत्र में इनका शासन था और इनके राजा खीरी, हरदोई और उन्नाव जैसे जिलों पर राज करते थे। बांगरमऊ में भी पासी शासकों की मजबूत पकड़ थी। इतिहास में पासी योद्धाओं को अखंड भारत के रक्षक के रूप में देखा गया है। ये योद्धा निडर, स्वतंत्रता प्रेमी और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाले थे। अवध और कन्नौज क्षेत्र में इनका शासन था और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अगर पासी जाति की उत्पत्ति की बात करें तो इसको लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मान्यता भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक दिन मध्य भारत के गहरे जंगलों में भगवान परशुराम गहन तपस्या में लीन थे। तभी जंगल में गायों की करुण पुकार गूंज उठी। किसी ने निर्दयता से उन पर हमला कर दिया था। परशुराम जैसे ही अपनी समाधि से जागे, उन्होंने देखा कि कुछ हत्यारे निहत्थी गायों को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह देख भगवान परशुराम को क्रोध आ गया और वे तुरंत उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि उन हत्यारों के साथ ही भी आ गए और उन्होंने परशुराम को घेर लिया। यह देखकर भगवान परशुराम ने धरती से मुट्ठी भर घास उठाई और अपनी तपस्या की शक्ति से उनमें प्राण डाल दिए। जैसे ही उनकी तपस्वी देह से पसीने की बूंदें उन घास के तिनकों पर गिरी, वहां 5 वीर योद्धा प्रकट हो गए। इन पांचों ने बिना किसी संकोच के गायों की रक्षा की, हथियारों को मार गिराया और जंगल में शांति स्थापित कर दी। जब वे परशुराम के पास लौटे तो उन्होंने अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को समझ लिया और वह था जानवरों की रक्षा। लेकिन अब एक समस्या थी। इन योद्धाओं ने भगवान परशुराम से कहा, हमारी उत्पत्ति तो आपने कर दी, लेकिन हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें पत्नियों की आवश्यकता है। संयोग से उसी समय एक गुर्जर महिला वहां से गुजर रही थी। भगवान परशुराम ने उसे इन योद्धाओं को सौंप दिया। कहते हैं कि इसी मिलन से कैथवास उपजाति का जन्म हुआ और चूंकि इन वीर योद्धाओं की उत्पत्ति परशुराम के पसीने से हुई, तो इसलिए इन्हें पासी कहा जाने लगा। मेरे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है। आपके यहाँ क्या कहानी है? कमेंट में जरूर बताएं। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बात है लगभग 1150 के आसपास का समय का, जब बाहरी आक्रमणकारी भारत की समृद्ध धरती को रौंदने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। यह वह समय था जब भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे